हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 की केमिस्ट्री का है। ठीक है, जो यूके बोर्ड के बच्चे हैं जिनका हाफ ईयरली का पेपर है, ठीक है, किसका, केमिस्ट्री का 11th के बच्चों का, उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि 11th का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो इसलिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब टॉपिक जो होंगे जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। क्लास 11 का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था हाफ ईयरली का, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख के उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको करना ज़रूरी है, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। जैसे ये मैंने येलो कलर और ग्रीन कलर दो कलर के हैं। ठीक है, तो येलो कलर का मतलब है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, ये भी मैं छाड़ के लेके आया हूँ। उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपके ये कौन से, येलो कलर के हैं। ठीक है, और ग्रीन कलर के आपके ये भी इंपॉर्टेंट ही है आपके। ठीक है, तो यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट ही है, मगर जो येलो कलर में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले मास परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब, जैसे आप मास परसेंटेज कैसे निकालते हो। अब ये जो वीडियो होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होगी, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी आयतन प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, वो आपको यहाँ पर सीखना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस पे आपका न्यूमेरिकल आता ही आता है, पिछले एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनेगा। सेकंड है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कैसे आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को निकालते हो, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को निकालते हो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, वो भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, वो भी आपको इनके अंदर सीखना है। फिर आता है रदरफोर्ड का मॉडल जो है। ठीक है, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, यानी जो उसने प्रयोग किया था, क्या उसने निष्कर्ष निकाला, क्या उसने अपना नियम दिया था। ठीक है, और उसकी क्या लिमिटेशन यानी सीमाएं क्या थी। ठीक, बोर मॉडल, बोर ने क्या मॉडल दिया था और उसकी लिमिटेशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको लिखना है। अगला यहाँ पे आता है डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। ठीक है, यानी डी ब्रॉगली का फॉर्मूला आपको प्रूव करने आना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये प्रूव करके दिखाना है आपको, ये प्रूव करने के लिए भी आता है, और इस पर एक न्यूमेरिकल जरूर करके जाना। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल जरूर करके जाना है इसके ऊपर। अगला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके देखो, ये आपको टॉपिक बहुत सारे दिख रहे होंगे, इनके ना डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप पढ़ के जाओगे तो इनमें से एक डेफिनेशन आपकी ज़रूर बनेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप इसकी ज़रूर पढ़ना, और इसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल पिछली बार भी आया था पिछले एग्जाम में। ठीक है, तो ये ज़रूर करके जाना। ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, ठीक है, जैसे एस पी डी एफ आपने पढ़ी होंगी, तो ऑर्बिटल्स क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है, क्वांटम नंबर्स ये ज़रूर पढ़ के जाना, आपके पास क्वांटम नंबर निकालने के लिए आता है। ठीक है, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ के जाना। आप बाहु प्रिंसिपल, इसकी डेफिनेशन है ना, तो ये भी पढ़ लेना। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी पढ़ लेना, डेफिनेशन है। हुंस लॉ, हुंस रूल, ये भी पढ़ लेना। छोटी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है, दो दो तीन तीन लाइन की, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना, जैसे क्रोमियम, कॉपर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना है आपको। ठीक है, ये भी पिछली बार एग्जाम में आया था, मगर वो दूसरे तरीके से आया था। जैसे उसने दे दिया था हीलियम और 2s1, अब बोला ये किसका होता है, तो आपको पता है हीलियम का 2 होता है और एक इलेक्ट्रॉन ये है 3, तो 3 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो यानी पूरा जो है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, तो इस तरीके से भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जैसे एटॉमिक रेडियाई, बहुत ज़्यादा पूछता है एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, है ना। एटॉमिक रेडिया मतलब परमाणु त्रिज्या, हिंदी में परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इनर्ट गैस रेडियस, है ना, या इनर्ट गैस इफेक्ट भी होता है आपका एक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, ये डेफिनेशन है छोटी छोटी, इनको पढ़ के जाना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ठीक है, वो इसके अंदर पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, सबसे वीक कौन सा होता है, ठीक है, इसके अंदर। और ये कैसे बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है या घटती है, या ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है घटती है, ये इनके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर लुईस स्ट्रक्चर बनाना है आपको आने चाहिए, जैसे CO2 का है ना, H2O का, NH3 का, इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं, वो बनाने आपको सीखने हैं, ठीक है। VSPR थ्योरीज के कुछ पॉइंट है, 4-5 पॉइंट वो आपको याद रखने हैं, और इनकी ज्योमेट्री आप बनाना सीखना, जो जो मैंने आप लिखे हैं, ठीक है। इतने तो बनाने ही बनाने हैं, एक्स्ट्रा आपको अगर है मतलब टाइम है तो और भी आप पढ़ सकते हो। और जिनके अंदर लोन पेयर होते हैं उनकी भी आपको बनाने हैं, ठीक है। इसके अंदर वो भी आते हैं जिनके बाद, अच्छा लोन पेयर वाले ये हो गए, जैसे NH3 H2O है ना, ये इसके अंदर 2 तरीके का आते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर, और जिनके पास लोन पेयर नहीं होता है। तो इनके पास लोन पेयर नहीं होता तो इनका स्ट्रक्चर अलग बनता है, जिनके पास लोन पेयर होता है उनका स्ट्रक्चर अलग बनता है, इनकी ज्योमेट्री अलग बनती है, यानी ज्यामिति अलग बनती है, ठीक है। ठीक, लोन पेयर मतलब एकाकी युग्म, हिंदी में बोलते हैं एकाकी युग्म उपस्थित होता है जिसके ऊपर, ठीक है, जो मतलब बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O का जो होता है ना, बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, जबकि उसकी स्ट्रक्चर जो होती है टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेजोनेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैं भूल गया इसको येलो करना, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको इनके रेजोनेंस बनाने सीखने से CO3- SO3 बेंजीन है ना, O3, इनका आपको रेजोनेंस बनाना आना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, ठीक है, ये पढ़ लेना जरूर। अगला आता है हाइब्रिडाइजेशन, ये पिछले एग्जाम में भी आया है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 sp, इसका बना लेना sp2 sp3 है ना, PCl5 जो होता है, ये आया था PCl5 पिछले एग्जाम में, ठीक है। sp3d, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या कंडीशन होती है इसकी, यानी हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, और इन सब में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है, और बनाने भी आना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में भी आया है, ठीक है, इसको भी येलो आप कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर मतलब आबंध क्रम, ठीक है, और मैग्नेटिक नेचर चुंबकीय गुण कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका वो डायग्राम भी बनता है, MOT डायग्राम, वो भी आप अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। अगला आता है, अगला चैप्टर है एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इन छोटी छोटी डेफिनेशन है इनकी, तो इनको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम क्या है ऊष्मागतिकी का, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। ΔH और ΔU में रिलेशन, CP एंड CP में रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन, ठीक है। हैस का नियम क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी येलो कर सकते हो आप। बाकी सेकंड लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, एंट्रोपी क्या होती है ना, गिब्स एनर्जी, कैसे हम उसमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस चेक करते हैं गिब्स एनर्जी के अंदर। अगला चैप्टर है लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे KP और KC में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ली चार्टले प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो जो कंडीशन होती है वो भी आप पढ़ लेना। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की डेफिनेशन, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है ना, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे, अभी न्यूमेरिकल के लिए अलग बनाया है मैंने, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये एसिड बेस की जो अलग अलग है इसके अंदर, जैसे आर्रेनियस ने क्या बताया था, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या बताया था, लुईस एसिड से कैसे हम एसिड बेस का पता लगाते हैं। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है, ये आप चेक कर लेना इसको कैसे निकालते हैं। और एक आपका लास्ट चैप्टर जो है सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हम चेक करते हैं, है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ये तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन आपका फिर, ठीक है, और उसको बैलेंस करना, ठीक। तो ये आपके इतने टॉपिक हैं, ठीक। तो ये मैंने रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर आपका वहाँ तक निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल आपको किस किस के करने हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के करने हैं, हैस लॉ के करने हैं, गिब्स एनर्जी के न्यूमेरिकल, एंट्रोपी के न्यूमेरिकल, pH स्केल के न्यूमेरिकल कर लेना, सॉल्युबिलिटी के न्यूमेरिकल कर लेना, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एम्पेरिकल फॉर्मूला के न्यूमेरिकल कर लेना, हाइजेनबर्ग का जो है उसके न्यूमेरिकल कर लेना, डी ब्रॉगली के न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है।
तो इतने न्यूमेरिकल आपको करने हैं। तो इतने न्यूमेरिकल करने के बाद आपको ना देखो पढ़ाई जो है डीप करके जाना, क्योंकि जो पेपर है थोड़ा अच्छे लेवल के आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो डीप पढ़ के जाना, ऐसे ऊपर ऊपर मत पढ़ के जाना। इसलिए टॉपिक जो है लिखे उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्या क्या क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं वो आप ज़रूर इसके अंदर देख लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक। तो थैंक यू।